सूचना देने के लिए। तो थाने के लोगों ने कहा कि भाजपा का वो एक रैली है, इसलिए हम लोग फोर्स नहीं है, बहुत सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। रात में हम लोग काफ़ी देर तक रहे। ऐसा एसआई जो यहाँ के एसएसआई साहब हैं, रात में उन्होंने एक दरोगा जी को भेजा। हम लोग गए, फ़ोटोज़ देखे। फ़ोटोज़ में लड़की दिख गई कि हाँ लड़की यहाँ से गई है। उसके बाद से फिर वो बोले कि नहीं हम थक गए हैं, अब हमको ड्यूटी देना है कल, हम कल बात करेंगे। रात में किसी का तो सीसी कैमरा देखने लायक पुलिस का ये कहना है कि नहीं, वो अपने वो जो पुलिस जो बता रही है वो तो हम लोग देख नहीं रहे हैं। वो जैसा बता रही है हम लोग वैसा मान रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो एविडेंस है। 2 लड़के हैं जो उसको छेड़ रहे हैं, पीछे मुड़ के लड़की देख रही है, लेकिन ये लोग इसको साक्ष्य नहीं मान रहे हैं। लड़की वो हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस इस मामले में लिपापोती कर रही है? अब हमको ऐसा लग रहा है कि कोई लोग चूंकि एक्शन नहीं ले रहे हैं कोई, तो कहीं ना कहीं इस बात का डाउट हो रहा है कि लिपापोती कर रही है, क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं हमको नहीं दिख रहा है। अभी लड़की 48 घंटा हो गया, अब लड़की कुछ हो जाए, अभी कोई मार दे, कोई बात हो जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन क्या तो उस होगा नहीं। चलिए दीजिए, कोई बात नहीं, चलने दीजिए। ना ही चुप रहा देंगे। गाड़ी नंबर यही दोनों लड़के हैं। हाँ ध्यान दे रहे हैं। बाइक वाले जूम कर भाई। नंबर प्लेट में साफ आई नहीं। बाइक वाले पीछे देख रही है। गिर ना हुए तबे देख ले। अच्छा उसी लड़का देखती थी। किस्मा देख रही है। ये भी देख रही है। हां किस्मा दोनों में साथ में जाते हैं। हाथ पकड़ लेगा। हां फिर ताकत है। परवेश हो जाता है। परवेश रहना तब जो परवेश रहना ना लड़को पसंद ना ये कटल भी नहीं चाहिए। अभी जाते हैं, वो कुछ जाते हैं, ये भी जा रहे हैं सर, सीधे जाते हैं, ये दोनों जा रहे हैं। गाड़ी नंबर निकलेगा, इन लोगों का नंबर कट के जाएंगे तो अच्छा वो कट के चली गई। हां और इन लोग ये सब बात देख रहे हैं। तो मान लीजिए अगर ये लड़का होगा तो किसी का देख रही है। अरे वो भी लड़का। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के नेदुला गांव की एक लड़की गायब हो गई है, जिसको लेकर के परिजन 2 दिनों से कोतवाली में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे देखिए तमाम लोगों की संख्या में लोग कोतवाली में पड़े हुए हैं। आइए हम उनके अधिवक्ता से बातचीत करते हैं, पूरा क्या मामला, किस बात को लेकर ये भीड़ लगी हुई है। भैया ये लगभग 48 घंटे हो गया। 2 दिन पहले की बात है। लड़की का एडमिशन जीजीआईसी इंटर कॉलेज में हुआ था। अभी एडमिशन हुए 3 दिन भी नहीं हुआ, लड़की दूसरे दिन पढ़ने गई। तो गांव की एक लड़की थी, मुस्लिम परिवार से है, राबिया नाम है उसका, उसके पिता का नाम शाहिद है। उसने बताया कि हम दोनों साथ पढ़ने जा रहे थे और वो लड़की वो डॉक्टर धर्मेंद्र के आगे जो गली है बाएं साइड, जो रामदास यादव नेताजी हैं, उस गली में मुड़ी यह कह करके कि हम अपने सहेली के पास जा रहे हैं और आप जाइए, स्कूल जाइए, हम बाद में लौट आएंगे। उसके बाद वो लड़की 1 बजे तक जब घर नहीं आई तो परिजन बड़ा परेशान हुए, उसकी ढुड़ैया शुरू हुई। तो हम लोग उस लड़की शाम को 7:30 बजे थाने पे आए इसकी सूचना देने के लिए। तो थाने के लोगों ने कहा कि भाजपा का वो एक रैली है, इसलिए हम लोग फोर्स नहीं है, बहुत सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। रात में हम लोग काफ़ी देर तक रहे। एसआई जो यहाँ के एसएसआई साहब हैं, रात में उन्होंने एक दरोगा जी को भेजा। हम लोग गए, फ़ोटोज़ देखे। फ़ोटोज़ में लड़की दिख गई कि हाँ लड़की यहाँ से गई है। उसके बाद से फिर वो बोले कि नहीं हम थक गए हैं, अब हमको ड्यूटी देना है कल, हम कल बात करेंगे। रात में किसी का तो सीसी कैमरा देखने लायक नहीं है। फिर हम लोग शांति से रात भर पड़े रहे। फिर सवेरे हम लोग प्रयास करना शुरू किए, फिर सुबह से प्रयास करते, फिर शाम हो गया, रैली ख़त्म हुई। फिर शाम को हम लोगों ने जब लास्ट में हार मान करके जब लोग हाईवे पहुँचे और चक्का जाम करने का प्रयास किए, तब सीओ सिटी आए। सीओ सिटी ने आश्वासन देने काम होगा, फिर डिले करते चले गए। फिर वो 2 लड़के जो मोटरसाइकिल से लड़की को लेकर गए थे, वो फुटेज में आया हुआ है। जो लड़की झूठ बोल रही थी कि हम स्कूल गए थे, तो राजकीय इंटर कॉलेज में उसका अटेंडेंस देखा गया तो पढ़ने नहीं गई थी, एब्सेंट थे वहाँ पे। फिर उसको जब पूछा गया तो पता चला कि वो 2 बाइक से लड़के जो थे उसको बैठा करके वो क्या नाम है किसी
कहीं लेके गए थे, वो फुटेज में है। और इस लड़की को लोग बता रहे हैं कि हम नहीं लेके गए। जैसे आप लोग के पास सारा कुछ साक्ष्य है, उसके बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर रही, तो क्या मानते हैं? हमको ऐसा लग रहा है कि अब पुलिस सबसे कह रही है कि हम कर रहे हैं, हम सारी टीम लगा के रखे हैं। एसपी साहब से मेरी कल बात हुई, मैंने उनको फ़ोन किया हार मान करके, तो उन्होंने कहा हमने सब टीम लगा रखा है, आपका काम हो रहा है, लेकिन कोई अभी तक रिजल्ट नहीं है। 2 लड़के जो आए हुए हैं, जो पकड़े गए हैं मौके पे, न उनके खिलाफ चालान किया गया, उनको बैठ के मेहमान नवाजी कराया जा रहा है। हमको इस बात का नहीं समझ में आ रहा है कि पुलिस चालान क्यों नहीं कर रही है, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। और वो लड़की राबिया को कल महिला थाने भेजे थे, उसके खिलाफ भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वो लड़की कुछ ओपन ही नहीं हो रही है, उस झूठ पर झूठ बोले जा रही है। तो हमको ये समझ में प्रशासन क्या चाहती है, हम लोग क्यों परेशान कि 3 दिन से, हम 2 दिन से कचहरी छोड़ के पड़े हुए हैं न्यायालय। रात में सुबह 4 बजे गए, फिर हम लोग चले आए, अब कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तब लड़की का कोई 48 घंटा हो गया, ये लोग कोई बरामदगी भी नहीं दिखा पा रहे क्या हैं। जिस तरह से वीडियो फुटेज है उसको पुलिस साक्ष्य नहीं मान रही है? नहीं, पुलिस का ये कहना है कि नहीं, वो अपने वो जो पुलिस जो बता रही है वो तो हम लोग देख नहीं रहे हैं, वो जैसा बता रही है हम लोग वैसा मान रहे हैं। लेकिन हमारे हिसाब से तो एविडेंस है, 2 लड़के हैं जो उसको छेड़ रहे हैं, पीछे मुड़ के लड़की देख रही है, लेकिन ये लोग इसको साक्ष्य नहीं मान रहे हैं। लड़की वो हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है? अब हमको ऐसा लग रहा है कि कोई लोग चूंकि एक्शन नहीं ले रहे हैं कोई, तो कहीं ना कहीं इस बात का डाउट हो रहा है कि लिपापोती कर रही है, क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं हमको नहीं दिख रहा है। अभी लड़की 48 घंटा हो गया, बराबर लड़की कुछ हो जाए, अभी कोई मार दे, कोई बात हो जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन। क्या इस संबंध में आप लोगों ने उच्च अधिकारियों से बातचीत की है? उच्च अधिकारियों में अब हम एसपी साहब से बात किए, सीओ साहब से बात किए, अभी तक हम लोगों ने कोई मतलब कचहरी का ऑनलाइन पोर्टल पे इस तरह कोई कार्रवाई भी नहीं किया है, इस उम्मीद से कि कोई लड़की बरामदगी दिखा देंगे। अगर लड़की मिल जाती तो हम लोग को थोड़ा तसल्ली हो जाता, इसी हम लोग उम्मीद में बैठे थे, लेकिन अब नहीं हो रहा है तो करना पड़ेगा, उच्च न्यायालय जाना पड़ेगा हम लोग को। तो जिस तरह से आप लोग कल से ही यहाँ पे पड़े हुए हैं और लड़की की बरामदगी नहीं होती, फिर आगे क्या कदम उठाएंगे? अब आगे चूंकि मुस्लिम और हिंदू का मामला है, हम लोग अब तक मैं लोगों को शांत किया हुआ था। अब हमको लग रहा है कि अगर ये लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे तो हो सकता है हिंदू मुस्लिम का दंगा भी हो सकता है, या हमारे जो गांव के लोग हैं भड़के हुए हैं, मैं कब तक रुकूंगा, चक्का जाम भी कर सकते हैं। महिलाएं भी आने वाली हैं पूरी गांव की। अब वो पूरी उम्मीद ख़त्म हो गई प्रशासन से, तो अब इन लोगों को जो समझ में आए वो करेंगे। अब इसका जिम्मेदार प्रशासन कह रही है कि अगर लोग चक्का जाम करेंगे तो मैं सबको चालान करूँगा, मैं सबको जेल भेजूँगा। तो अब इनके डर से तो रहेंगे नहीं, अब तो करना ही कुछ ना कुछ पड़ेगा ऐसा, ताकि लोग कार्रवाई करें। बाकी जो एक्शन होगा देखा जाएगा, न्यायालय से भी देखा जाएगा, प्रशासन से भी देखा जाएगा। अब जरूरत पड़ेगी तो योगी जी के पास जाया जाएगा। अब क्या किया जाएगा? तो क्या लग रहा है लड़की कब गायब हुई है? लड़की सुबह 7:30 बजे ही, वो लड़की स्कूल जब जा रही थी, उसी मोड़ से इसी 2 लड़कों के कोई गैंग और साथी थे जो उस लड़की को उठा ले गए। किस दिन गायब हुई है? लड़की 3 मई को सुबह 7 बजे पढ़ने गई थी, और वहीं से आज तीसरा दिन है। लेकिन कोई रिजल्ट सामने नहीं है। बस ये लोग कह रहे हैं मैं जांच कर रहा हूँ, पूछताछ कर रहा हूँ। हर बार कोई नया दरोगा आता है, नई तरीके से पूछताछ करना शुरू करता है। पूछने पे कहते हैं अरे हम लोग को समझने दो, हम लोग कोई एक्शन लेंगे। अभी हम लोग समझ रहे हैं, आप अधिवक्ता हैं, आप तो समझ सकते हैं हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। तो यही सब कहा कि हम लोग को शांत किए हुए हैं। अब ऐसा स्थिति आएगा तो मैं हट जाऊँगा, पब्लिक को जो इच्छा होगी वो करेगी, मैं क्या कर सकता हूँ फिर। ठीक है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे जनता जो है काफ़ी आंदोलित है, और जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि मामला 3 मई का है, आज तीसरा दिन है, लोगों में काफ़ी आक्रोश भी है। बहरहाल लोग सड़क तक पहुँच गए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के बचाव के कारण ये लोग वापस लौट आए, और तीसरे दिन आज अभी तक लड़की की बरामदगी नहीं हुई है। बहरहाल इस मामले में जैसा लोगों का कहना है कि 2 लोग पकड़े गए हैं और लड़की भी पकड़ी गई है, लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। तो निश्चित ही गांव के लोग और लड़की के परिजन काफ़ी आंदोलित है। इस मामले को लेकर के आगे क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।